राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि तुलसी राधा से बातचीत करेंगी माधवी से और वो कहती हुई आएंगी नजर कि मैं स्वामी से एक बार फिर से विवाह करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ महाराज और मैं अपने जीवन की पुनः से शुरुआत करे और मैं चाहती हूँ इस सब का सारा प्रबंध तुम करो माधवी, और इस कारण से ही मैंने तुम्हें इतने दिनों से यहाँ पर रोक कर रखा था। ये बात सुनकर माधवी के चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो जाती है। आगे तुलसी कहती हैं कि और मैं ये भी चाहती हूँ कि जब मैं और महाराज फेरे लेना तो तुम हम पर पुष्पों की वर्षा करो। ये सुनकर तो राधा का दिल मानो टूट ही जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं। उधर दिखाया जाएगा कि शंखचूड़ पहुँच जाएगा कैलाश, वहाँ पर वो ललकारेगा महादेव को आक्रमण करने से पहले और कहेगा कि महादेव मैं यहाँ पर आपसे लड़ने आया हूँ। उधर महादेव के सारे गण प्रेत आ जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा लड़ने का प्रयास करने के बाद सभी लोगों को जब ये आभास हो जाएगा कि शंखचूड़ से लड़ना उनके बस की बात नहीं, तो वो सहायता मांगने के लिए सीधा पहुँच जाएंगे माँ पार्वती के पास। गण प्रेतों का बुरा हाल देख करके यहाँ पर कहेंगे माता पार्वती कि महादेव तो योग निद्रा में लीन है, अगर सहायता कोई कर सकता है तो सिर्फ मैं, ऐसा आप लोगों का मानना है, लेकिन मुझे लगता है महादेव को ही आप सबकी सहायता करनी चाहिए, ऐसा माता पार्वती कहती हैं। उधर तुलसी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आएंगी और वो इधर उधर ढूंढ रही होंगी अपने महाराज को, जहाँ पर वो राधा से कहती हैं कि आज हमारा पुनः विवाह होने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। महाराज मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। राधा मन ही मन सोचती हैं कि शायद कृष्ण कहीं जानबूझकर चला गया है ताकि उससे शादी करनी ही ना पड़े और ये शादी संपन्न ना हो। उधर माता पार्वती कहेंगी कि महादेव कैलाश की ये दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। महादेव अब आपको शंखचूड़ के साथ साथ मेरा क्रोध आपको भी सहना पड़ेगा। और यहाँ पर शंखचूड़ कहता है महादेव से कि आप कहाँ चले गए हैं महादेव, मुझसे युद्ध करने से क्यों भाग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप मुझसे डर गए हैं और इसीलिए आप कैलाश छोड़कर कहीं पर छुप गए हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ आपसे युद्ध करने आया हूँ, आपके ये गण प्रेतों से युद्ध करके मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता और मैं आपसे युद्ध करके ये कैलाश पर अपनी विजय प्राप्त करके ही रहूँगा। उधर गुस्से में माता पार्वती आ जाएंगी और वो गुस्से में अपना क्रोध दिखाते हुए अपना विकराल रूप दिखा करके माँ काली का अवतार ग्रहण कर लेती हैं और वो माँ काली अवतरित होकर के सीधा पहुंच जाती हैं शंखचूड़ के पास। शंखचूड़ माता काली को देख करके कहता है, आपके आने से ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि महादेव मुझसे भयभीत हो गए हैं। ये बात सुनकर माँ काली को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि मूर्ख, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ और यदि महादेव यहाँ पर आते तो तुझे जीवन दान मिल जाता, परंतु अब मैं आई हूँ तो तुझे मृत्यु से कोई भी नहीं बता सकता। यहाँ पर कहते हैं शंखचूड़ माँ काली का मजाक उड़ाते हुए, मेरी मृत्यु देवी, मेरी मृत्यु असंभव है क्योंकि मेरे साथ मेरी पत्नी मेरे तुलसी का प्रेम है और प्रेम की शक्ति से जो भी टकराता है वो अपने आप को ही हानि पहुंचाता है। यहाँ पर माँ काली कहती हैं कि सही कहा तूने, प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है, किंतु अगर स्त्री अपनी शक्ति पर आ जाए तो वो उस शक्ति से सर्वनाश भी कर सकती है और मुझे तो लगता है कि तुझे यहाँ से लड़ाई करने का विचार त्याग देना चाहिए। लेकिन शंखचूड़ कहता है कि नहीं, चाहे जो हो जाए, अब आप आई हैं तो मैं आपसे युद्ध करूंगा और आपको भी बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं और महादेव को भेजें, अन्यथा मुझे आपसे ही युद्ध करना होगा। जैसे ही यहाँ पर घमासान युद्ध शुरू होने ही वाला होता है, माँ काली शंखचूड़ पर अपना पहला वार करने ही वाली होती हैं, तभी वहाँ पर श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और हाथ जोड़कर माँ काली से निवेदन करते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना क्रोध त्याग दें और आप पुनः वापस लौट जाएं। यहाँ पर कृष्ण बहुत ज़्यादा समझाते हैं माँ काली को, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। वो गुस्से में इतना ज़्यादा होती है, लेकिन फाइनली कृष्ण के बार बार समझाने पर उनके जहन में ये बात आ जाती है। कृष्ण कहते हैं कि महादेव ने ही कुछ लीला रची है जिसमें मैं उनका सहयोग कर रहा हूँ। आप ऐसे महादेव और मेरी लीला को खराब मत करिए, जो जब करना होगा तब समय आने पर हम करेंगे, परंतु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और कैलाश लौट जाइए। फाइनली माता काली
अपने भ्राता यानी कि श्री कृष्ण की बात सुनती हैं और वो वापस से पार्वती के रूप में आकर के वहाँ से प्रस्थान कर लेती हैं। कृष्ण कहते हैं यहाँ पर शंखचूड़ को देख कर के कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम अपने सही मार्ग पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें ये अवसर भी नहीं दूंगा। कृष्ण कहते हैं कि ये सही वक्त नहीं है, अगर तुम मेरी शरण में आ जाते हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम इस दुनिया के सर्वशक्तिशाली राजा बन सकते हो। शंखचूड़ कहता है कि मैं तो सर्वथा शक्तिमान ही हूँ, मैं भला तुम्हारी शरण में क्यों आऊँ। कृष्ण यहाँ पर शंखचूड़ को समझाते हैं कि तुम सही कह रहे हो, तुम अपराजित हो, लेकिन ये प्रेम की शक्ति का असर है। यदि प्रेम की शक्ति तुमसे रुष्ट हो जाए तो तुम कभी भी कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते। शंखचूड़ कहता है कि तुम मुझसे डर गए हो, इसीलिए इधर उधर की बातें कर रहे हो, तुम मेरे सामना करो, युद्ध क्षेत्र में प्रेम की बातें मत करो। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई भी रण क्षेत्र नहीं है जिसकी शक्ति प्रेम की शक्ति से अधिक हो। तुम यदि ऐसा कह रहे हो तो प्रेम के मार्ग पर नहीं चल रही हो और मुझे तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास करवाना ही होगा। शंखचूड़ ये सुनकर हंसता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो कृष्ण, इसीलिए जब तुमको मैं होली पर मिलने आया था तो तुम मुझसे इतना ज़्यादा भयभीत हो गए थे कि तुम डर कर तांडव करने लगे थे। तुम्हें तो आखिरी अवसर मेरी ओर से मिला है। यहाँ पर श्री कृष्ण फिर से शंखचूड़ को चेताते हैं और कहते हैं कि देखो शंखचूड़, मैं तुम्हें आखिरी अवसर देता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें यदि अपना मार्ग अनुसंधान करने में कोई तकलीफ हो रही है तो तुम मेरी शरण में आ सकते हो, मैं तुम्हें सही दिशा दूंगा। शंखचूड़ कहते हैं कि तुम मुझे प्रेम के बारे में बताओगे, जब तक मेरी पत्नी मेरे साथ है मेरा प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, मेरी शक्तियाँ अपार है। अब चाहे मैं अपनी प्रेम की शक्ति के लिए अपनी पत्नी को अपने साथ प्रेम पूर्वक रखूं या फिर डर पूर्वक या बलपूर्वक, उसकी शक्तियाँ सदैव मेरे साथ रहेंगी। कृष्ण कहते हैं कि अभी भी उचित अवसर नहीं होगा, सही समय आने पर मैं तुमसे युद्ध भी करूंगा और तुम्हें एहसास भी दिलाऊंगा कि तुम्हारी शक्तियाँ कितनी ज़्यादा क्षीण हैं माँ तुलसी के बिना। यहाँ पर जो शंखचूड़ है वो कहता है कि यहाँ मुझसे लड़ने का साहस अब किसी में बचा ही नहीं है, इसीलिए कैलाश पर अब मेरा अधिकार हुआ, क्योंकि कैलाश में तो मुझसे लड़ने कोई आ ही नहीं रहा है। कृष्ण ये सुनकर चिल्लाते हैं और कहते हैं ये तो तुम भूल जाओ कि कैलाश पर तुम अपना राज्य अधिस्थापित कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये मेरे आराध्य का है और ये उन्हीं का रहेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण महादेव से मिलने जाएंगे, जहां पर महादेव अपने आराध्य को प्रणाम करेंगे। कृष्ण कहेंगे कि अब वो समय आ गया है जब आपको इस लीला के आगे बढ़ाना होगा और आप जानते हैं कि अब कब क्या और कैसे करना है। महादेव कहते हैं कि जैसी आपकी आज्ञा। कृष्ण यहाँ पर कहेंगे कि अब आपको ही शंखचूड़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में केवल महादेव आप ही हैं जो उसे परास्त कर सकते हैं। ये बात सुनकर माता पार्वती बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप दोनों की क्या लीला चल रही है। जब हम सब आपसे इतनी देर से सहायता मांग रहे थे तब आपने शंखचूड़ का सामना नहीं किया और अब भ्राता कृष्ण के कहने पर आप शंखचूड़ को परास्त करने जा रहे हैं। यहाँ शंखचूड़ कहता है कि मैं अपराजित हूँ, इस दुनिया में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सर्व बलशाली योद्धा हूँ। तभी वहाँ महादेव प्रकट होते हैं और शंखचूड़ से कहते हैं मुझे पराजित किए बिना तुम भला ऐसा कैसे बोल सकते हो। यहाँ पर दिखाया जाएगा इन दोनों की लड़ाई का सीन, जहाँ से इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। यही हो जाएगी आज रात के एपिसोड की एंडिंग।